पारिवारिक संकट में साथ। जब परिवार पर संकट आता है, सास और बहू मिलकर सभी मुश्किलों का सामना करती हैं। परिवार का सुखी जीवन। ममता और आशीर्वाद का रिश्ता हमेशा से ही खूबसूरत और मजबूत था। ममता एक साधारण गृहिणी थी जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पति रमेश एक सरकारी कर्मचारी थे और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। ममता के लिए उसका परिवार ही सब कुछ था। उसका जीवन सुख शांति से भरपूर था और वह अपनी सास श्रीमती कृष्णा देवी के साथ बहुत अच्छे संबंध रखती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कृष्णा देवी ममता की सास एक सशक्त महिला थीं। उनकी उम्र 65 साल थी, लेकिन उनके अनुभव और सोच में कोई कमी नहीं थी। वह ममता की मदद करने में हमेशा तत्पर रहती थीं। उनके पास कई जीवन के अनुभव थे और वह ममता को कई बार जीवन की सच्चाइयां और सीख देती थीं। दोनों का रिश्ता सास बहू का एक आदर्श उदाहरण बन चुका था। संकट का समय। एक दिन रमेश को एक गंभीर बीमारी का पता चलता है। डॉक्टर की रिपोर्ट में यह पता चलता है कि वह कैंसर से ग्रस्त हैं और उनका इलाज बहुत महंगा होगा। यह खबर उनके परिवार पर वज्रपात की तरह गिरी थी। ममता और कृष्णा देवी दोनों बेहद घबराई हुई थीं, लेकिन एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रही थीं। ममता को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। परिवार की हालत इतनी खराब हो गई थी कि हर कोई परेशान था, लेकिन कृष्णा देवी ने ममता को धैर्य रखने की सलाह दी। बिटिया, इस संकट के समय हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। हमें रमेश को हर कदम पर सपोर्ट करना होगा। हमें उनका हौसला बढ़ाना होगा और इलाज के लिए पैसे भी जुटाने होंगे, कृष्णा देवी ने ममता से कहा। ममता ने कहा, माँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम कैसे इलाज का खर्च उठाएंगे? कृष्णा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, संकट के समय सबसे पहले धैर्य रखना चाहिए। पैसे का कोई न कोई रास्ता निकलेगा। हमें बस कोशिश करनी है और भगवान पर भरोसा रखना है। संघर्ष की शुरुआत। ममता और कृष्णा देवी ने मिलकर निर्णय लिया कि वे किसी भी हालत में रमेश का इलाज करवाएंगी। सबसे पहले ममता ने अपने सभी गहनों को बेचने का फैसला किया ताकि पैसे जुटाए जा सकें। कृष्णा देवी ने उसे रोका नहीं, बल्कि साथ देने का वादा किया। इसके बाद दोनों ने रिश्तेदारों और दोस्तों से भी मदद मांगनी शुरू की। ममता ने अपनी एक सहेली से भी उधारी लेने की कोशिश की, लेकिन सहेली भी अपनी परेशानियों का सामना कर रही थी और वह ममता की मदद नहीं कर पाई। लेकिन फिर एक दिन कृष्णा देवी को एक पुराने दोस्त का फोन आता है। उनका दोस्त, जो अब शहर में रहने वाला था, ममता के परिवार की मदद करने के लिए तैयार हो गया था। उसने एक बहुत बड़ी रकम देने का प्रस्ताव रखा ताकि रमेश का इलाज शुरू किया जा सके। ममता और कृष्णा देवी दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस समय में किसी ने उनकी मदद की। माँ, यह तो एक चमत्कार है। हम पूरी तरह से टूट चुके थे और अब हमें सहारा मिल रहा है, ममता ने खुशी से कहा। कृष्णा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बिटिया, संकट के बाद ही रास्ते खुलते हैं। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इलाज और उम्मीद की लौ। रमेश का इलाज शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन ममता और कृष्णा देवी ने मिलकर सभी समस्याओं का सामना किया। ममता ने हर दिन रमेश का ध्यान रखा, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती और उसकी दवाइयां समय पर देती। कृष्णा देवी भी रमेश के साथ बैठकर उसे ढांढस बंधाती।
इस कठिन समय में सास और बहू ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। रमेश की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। उसकी सेहत में सुधार आने लगा और परिवार में खुशी का माहौल लौटने लगा। ममता और कृष्णा देवी की मेहनत रंग लाई और रमेश को कैंसर के इलाज में सफलता मिली। परिवार की पुनर्निर्माण। कुछ महीनों बाद रमेश पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और उनका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। ममता और कृष्णा देवी की मेहनत, संघर्ष और एक दूसरे के साथ ने यह सिद्ध कर दिया कि जब परिवार पर संकट आता है तो अगर सभी सदस्य एक साथ मिलकर संघर्ष करें तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। रमेश ने अपनी पत्नी और मां के इस साहस को बहुत सराहा। उन्होंने ममता से कहा, तुमने मुझे इस संकट के समय में सबसे बड़ा सहारा दिया और मां ने तो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। मैं कभी नहीं भूल सकता कि तुम दोनों ने मेरे लिए क्या किया। ममता ने उत्तर दिया, हम सब एक परिवार हैं और संकट के समय में एक दूसरे का साथ देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। कृष्णा देवी ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, साथ रहने से हर मुश्किल आसान हो जाती है और यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। अंतिम शब्द। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार के संकटों से जूझते वक्त अगर हम सब एकजुट हो जाएं, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। सास और बहू का रिश्ता भी कई बार संघर्ष और समझौते से ही और मजबूत होता है। ममता और कृष्णा देवी ने यह साबित कर दिया कि जब परिवार में विश्वास और समर्थन होता है तो कोई भी संकट अनिवार्य नहीं होता। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।